बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम्स। स्टूडेंट्स, आज हमने जो अपना टॉपिक स्टडी करना है वो हमारा कंटिन्यू है। पहले हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स का टॉपिक ही हमारा कंटिन्यू, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा था इसलिए हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, उनकी क्या क्या परसेंटेजेस हैं और ये कहाँ कहाँ हमारे पास मौजूद हैं और इसको कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 6 पे। हमारी बुक का पेज नंबर 6 है। इसके ऊपर एक छोटा सा कैप्शन दिया हुआ है, पिंक कलर का है, जिसके साथ लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आपको मालूम है। इसमें हमारी बॉडी के बारे में बताया गया है। मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी हमारी बॉडी का मेन पार्ट 60 से लेके 80% किससे मिलके बना है? पानी से मिलके बना है। क्या आप जानते थे ये? इसके बाद है 6 एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास, नेमली ऑक्सीजन। अब कुछ एलिमेंट्स के इन्होंने नाम दिए हुए जो कि हमारी बॉडी का 99% हिस्सा है, जिसमें ऑक्सीजन है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1.5%। पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम constitute 0.8% of our body mass, whereas a copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt and manganese constitute 0.2% of our body। यानी कुछ एलिमेंट्स ही हमें एंड पे दिए हुए हैं, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये हमारी बॉडी में 0.8% है, और कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में 0.2% मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप ये सब जानते थे? जी नहीं, लेकिन अब हमने अपनी बुक में ये पढ़ा है और अब हम इन चीज़ों को जानते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एलिमेंट की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स जो हैं एक प्योर फॉर्म होती है, इसमें सिर्फ एक तरह के जो है एलिमेंट एक ही तरह का पाया जाता है, सेम टाइप के एटॉमिक नंबर होते हैं और इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि दूसरों में नहीं पाई जाती। अब उसी एलिमेंट को हम आगे लेके चलते हैं कि हम उसको शो किस तरह कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, यानी एलिमेंट्स को हम एक सिंबल से, एक निशान से शो करते हैं। अब सिंबल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास केमिस्ट्री में, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। विच आर सिंबल, या सिंबल के बारे में बता रहे हैं। विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट है उसकी एब्रीविएशन को शो करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो कहलाती है सिंबल। A symbol is taken from a name of element in English, Latin, Greek और German। अब जो अगर कोई हम सिंबल ले रहे हैं वो किसी भी चीज़, किसी भी ज़बान में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, लैटिन में हो सकता है, ग्रीक में हो सकता है या जर्मन में हो सकता है। If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen। अगर एक नंबर है, एक नाम है तो वो कैपिटल में आएगा, जैसे कि H for हाइड्रोजन, N for नाइट्रोजन, C for कार्बन। अगर एक से ज़्यादा लेटर में यानी 2 लेटर्स हैं तो इसमें क्या होगा? ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल CA, यानी सी कैपिटल है और A स्मॉल है फॉर कैल्शियम, N कैपिटल है और A स्मॉल है फॉर सोडियम। क्लोरीन के लिए C कैपिटल है और L स्मॉल है। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंबल की बात। अब हम बात कर लेते हैं वैलेंसी की। जिस तरह हमने एलिमेंट की बात की कि इनकी एक तो एटॉमिक प्रॉपर्टी सेम होती है, इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरह एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। It is a combining capacity of element with other element। यानी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी जुड़ने की ताकत है दूसरे एलिमेंट के साथ। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी वैलेंसी वो प्रॉपर्टी है जो कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी उसकी जुड़ने की कैपेसिटी, उसकी जुड़ने की ताकत है दूसरे एलिमेंट के साथ। इसकी हम कॉमन एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नेट होते हैं, मकनातीस होते हैं, उसकी कंबाइनिंग अगर हम उसको आयरन के साथ अटैच करते हैं तो उसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो जुड़ जाती है उसके साथ। इसी तरह एक एलिमेंट की
कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की, वो कहलाती है वैलेंसी। अब ये किस पर डिपेंड करती हैं? इट ऑल्सो डिपेंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पे डिपेंड करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सी, हम बात करते हैं कोवेलेंट। इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड द वैलेंसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन with one atom of element or other of bonds formed by one atom of the element। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है केमिस्ट्री में। अब इसका क्या होता है, हर एटम का, हर जो है एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि उसका आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे हों। जिस तरह हमें ख्वाहिश होती है हम अपनी सारी ज़रूरियात पूरी कर लें, इसी तरह केमिकल का जो एलिमेंट है उसमें भी उनकी होती है कि हमारे जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो कंप्लीट हो। आखिरी शेल, अब जो अगर एक शेल मौजूद है तो एलिमेंट की कोशिश होती है कि आखिरी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, और इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा शेल मौजूद है तो उनकी कोशिश होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 6 आ रहे हैं तो वो भी हमारे कंप्लीट होंगे, अगर 8 हमारे में मौजूद हैं तो वो भी हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। अब हाइड्रोजन की हम इसमें बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होते हैं। इसने क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना लिया है, वाटर के साथ H2O का भी बना लिया है, NH3 एंड HCH4। द वैलेंसी, अब क्लोरीन की वैलेंसी यानी द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे हमें क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन के साथ एक अटैच है, और ऑक्सीजन दिया है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन दिया उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसी तरह कार्बन दिया उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। यानी इसकी वैलेंसी की पावर बताई हुई है कि यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इनके साथ कितनी है। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 and the oxygen is 2, nitrogen is 3 and carbon is 4. The valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4 respectively. In simple ionic compound, valency is the number of electron gained or lost by an atom of an element to complete its octet। अभी मैंने आपको बात बताई कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो आगे हमें ये पढ़ना है। Elements having less than 4 electron in their valence shall prefer lose their electron complete their octet। यानी अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपना जो है आखिरी शेल कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, atoms of nitrogen, magnesium and aluminium have 1, 2, 3 and electron in their valence shell respectively। यानी इसमें इतने 1, 1, 2 और 3 दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, है वैलेंसी ऑफ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वैलेंसी पावर क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट है 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन, जिनमें 5 और 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना शेल कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन एंड देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 और क्लोरीन में 7। दे गेन 3 to 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन 2 ले लेगा और क्लोरीन 1 लेके अपना ऑक्टेट का शेल कंप्लीट कर देंगे। हेंस दे शो द वैलेंसी ऑफ 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। A radical is a group of atoms। अब इसमें रेडिकल की डेफिनेशन बताई हुई है। A radical is a group of atoms that have some charge, जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, प्लस होगा या माइनस होगा, वो कहलाते हैं रेडिकल। अब हमारे पास अगले पेज पे, पेज नंबर 7 पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं इनको हमने पढ़ना है, इनको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास सोडियम है जिसका सिंबल होता है N है, इसकी वैलेंसी 1 है। पोटेशियम जिसका सिंबल K है और इसकी वैलेंसी 1 है। सिल्वर Ag और इसकी वैलेंसी है 1। अब हमारे पास आगे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, जिंक, कॉपर और मरकरी। इनकी क्या है,
इनकी 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसके बाद आ जाता है आयरन, अल्मीनियम, क्रोमियम, इनकी 3 है। अमोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, इनकी वैलेंसी होती है 1 और 1। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी वैलेंसी क्या है 1 है। ऑक्सीजन, सल्फर, इसकी हमारे पास वैलेंसी क्या है 2 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक, इनकी वैलेंसी हमारे पास होती है 3। कार्बन, कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, थायोसल्फाइड, नाइट्राइड एंड फॉस्फेट, इनकी प्रॉपर्टीज वैलेंसी सॉरी इनकी वैलेंसी हमारे पास 3, 4, 2 और 3 है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, यानी अगर एक से ज़्यादा है दे आर वेरिएबल वैलेंसी, यानी अगर किसी में यहाँ पे आपने टेबल में देखा और किसी के साथ 1, 2 भी लिखा हुआ है, 3, 2, 3 भी लिखा हुआ है, 3, 5 भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है वेरिएबल वैलेंसी है, यानी इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन फेरस सल्फेट में FeSO4 में वैलेंसी क्या आयरन की 2 है। इन फेरिक सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3, यानी इनकी चेंज होती रहती है। द लैटिन ग्रीक नेम ऑफ द एलिमेंट मॉडिफाइड एंड US इन द लोअर वैलेंसी, अगर ये इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है तो इनके नाम चेंज हो जा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा फेरिक सल्फेट, नीचे ये हो गया ऊपर पढ़ा हमने फेरस सल्फेट, यानी अगर जब ये 2 आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा तो फेरस था, फिर जब इसने 3 दे दिए तो फेरिक सल्फेट बन गया। इसी तरह इनकी वैलेंसी के हिसाब से इनके नाम चेंज होते रहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एलिमेंट का टॉपिक, जो कि हमारा 2 से 3 वीडियोस में आया है। इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये जितने भी आपको मैंने अभी वैलेंसी बताई, इसमें जितनी भी हमने डेफिनेशन स्टडी की है, ये सारी बेसिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में दी जाती हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है कंपाउंड, इसी बेसिक डेफिनेशंस का, जिनको लेके हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।